बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैयार हृदय धरे, पीछे सुख होशी सवन, पसरसी 14 भुवन। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम, अपना बासा है निज धाम। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 111वें दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं और यह प्रकटवाणी विषय प्रसंग का आज तीसरा दिवस है। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये प्रकटवाणी विषय, जिस प्रसंग में हमने अब तक इसका कुछ भूमिकात्मक प्रसंग के ऊपर चिंतन किया और साथ में कल विशेष करके ये पहला चौपाई, इस विषय में चर्चा करते हुए जैसे शब्द प्रारंभ हुआ, अब लीला हम जाहिर करें, यानी कि अब शब्द से। तो ये अब शब्द के संदर्भ में कहा कि ये शब्द बीच में प्रयोग होने वाली शब्द है। तो इससे पहले क्या हुई? तो महामती प्राणनाथ जी के हृदय अंतस्करण से अगर देखें तो ये अब शब्द को उच्चारण करने से पहले प्राणनाथ जी के हृदय में अब तक जितने भी शास्त्रकारों ने शास्त्र के ज्ञान के माध्यम से व्यवहार की बातें सिखाई है और यहां लीला जाहिर करने के लिए अब शब्द को प्रयोग किया गया। तो ये लीला ब्रह्म लीला, यानी कि परमधाम की लीला। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये अब शब्द प्रयोग होने से पहले संसार में स्वर्ग की बात, वैकुंठ की बात, निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात, आदिनारायण की बात, इन विषयों के ऊपर शास्त्रों ने चर्चा किया। ये भी अब शब्द से पहले हम चिंतन कर सकते हैं। शास्त्रों के अंदर जो भी विषय वस्तु के ऊपर चर्चा किया गया है, उसी बात के साथ में अपने विषय वस्तु को जोड़ते हुए प्राणनाथ जी ने अब शब्द को प्रयोग किया और आगे कहते हैं लीला हम जाहिर करें। अब मैं वो लीला जाहिर करने जा रहा हूं। तो लीला शब्द के ऊपर चिंतन करते हुए हमने परमधाम की लीला, ब्रज की लीला, रास की लीला और जागनी की लीला, ये चारों स्थानों में जो लीला हुई है ये ब्रह्म लीला। तो इसको जाहिर करने के विषय में बता रहे हैं, जो तारतम के प्रकाश के माध्यम से ब्रह्म लीला को जाहिर कर रहे हैं। और ये ब्रह्म लीला के सुख को कौन हृदय में धारण करेंगे? जो सुख सैयार हृदय धरे। सैया यानी कि परमधाम की आत्माएं इस ब्रह्म लीला के सुखों को हृदय में धारण करेंगे। और आगे फिर कहते हैं पीछे सुख होशी सबन्ना। पीछे यानी कि बाद में, समय आने पर यही तारतम की प्रकाश और ब्रह्म लीला के माध्यम से ही सबको सुख होगी। पसरसी 14 भवन, ये लीला और तारतम के प्रकाश 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर फैलेगी। तो इस तरह से ये पहला चौपाई का सारांश भाव के ऊपर हमने चिंतन किया। अब हम आज प्रवेश कर रहे हैं दूसरे चौपाई में। तो दूसरी चौपाई में प्राणनाथ जी कहते हैं अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार,
जो कोई निज वतनी सिरदार, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम। तो आप हम सब जानते हैं कि ये प्रकटवाणी विषय, अब तक हमने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत के ऊपर अलग अलग बैठक में जो भी विषय वस्तु के ऊपर चर्चा किया और प्रकाशित किया, उसी को हम चौपाई के माध्यम से देखने जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ विशेष करके चौपाई का शब्दार्थ और चौपाई का संबंध कहाँ कहाँ किस किस विषय के साथ में किस तरह से है, इसके ऊपर ही खुलासा किया जाएगा। बाकी एक एक चौपाई सूत्र रूप में है, जो मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ, और उसके आगे पीछे चिंतन करने के लिए बहुत ही विषय को जोड़ना होता है। तो ये प्रसंग हमने अब तक जो भी विषय वस्तु के ऊपर चर्चा किया है उसके साथ में जोड़ करके चिंतन करेंगे। तो सार रूप में इन चौपायों के ऊपर देखें तो जैसे दूसरे नंबर चौपाई में कहा, अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, तो यहां भी अब शब्द से ही शुरू हुआ और कहा सुनियो। सुनियो मतलब अब सुनिए, और संबोधन किसको किया? ब्रह्म सृष्टि। और ब्रह्म सृष्टियों को संबोधन करते हुए कहा कि हे ब्रह्म सृष्टियों सुनियो। सुनिए कैसे? विचार, विचार करके सुनिए। तो एक एक शब्द शब्द के ऊपर हम चिंतन करें। तो यहां अब शब्द आया, तो ये अब के लिए तो जैसे पहला नंबर चौपाई में ही अब आया, उसी हिसाब से दूसरे नंबर चौपाई में भी अब सुनिए, इस तरह से कहा। और शब्द आया ब्रह्म सृष्टि। तो पहला नंबर चौपाई में संज्ञा शब्द के द्वारा आत्माओं को संबोधन किया, उसी संज्ञा को दूसरे नंबर चौपाई में ब्रह्म सृष्टि शब्द के द्वारा संबोधन किया। तो सीधा ये चौपाई के एक एक शब्द शब्द के ऊपर हम चिंतन करते जाएं, उस दृष्टिकोण से अगर मैं बताऊं तो अब यहां ब्रह्म सृष्टि शब्द आते ही हमें ये पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि ब्रह्म सृष्टि कौन है। तो ये ब्रह्म सृष्टि कौन है, इस विषय में हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सृष्टि के विस्तार होने के बाद यहां जीव सृष्टि के द्वारा एक स्टेज बनने की बात हुई और परमधाम की ब्रह्मात्माओं की शूरता जब यहां धरती के उत्तम जीव के अंदर प्रवेश हुआ, जो खेल देखने के लिए आए हैं, वो ब्रह्म सृष्टि है। जो द्वापर के समय में ब्रज बधू के रूप में आए, जिन्हें सखी के नाम से भी जानते हैं, और ये 28वें कलयुग के समय में ब्रह्म सृष्टि के नाम से ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में आए हैं। तो ये ब्रह्म सृष्टि, ठीक है। तो इसका अर्थ मैं आपको फिर भी ये कहता हूं, अभी मैं यहां ब्रह्म सृष्टि शब्द को लेकर के सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं कि धरती के उत्तम जीव के अंदर परमधाम की सुरता जो प्रवेश हुई, वो सुरता ब्रह्म सृष्टि करके, तो हम समझ गए। क्योंकि इस विषय में ये प्रशिक्षण शिविर सत्र का निरंतर बैठक में चर्चा करते करते बीच में ये ब्रह्म सृष्टि के परिचय प्रसंग में भी हमने विस्तृत पूर्वक चर्चा किया है। तो पहले के विषय वस्तु से ही ये निरंतर होने से हम सहजता के साथ में इसको समझ सकते हैं। लेकिन बिल्कुल नया दिमाग सामान्य में हो और उनको सीधा ये प्रकटवाणी के एक एक चौपाई चौपाई के हिसाब से ही विषय वस्तु के अंदर प्रवेश करके एक एक शब्द के ऊपर खुलासा करना हो, समझाना हो, तो अब यहां ब्रह्म सृष्टि शब्द आते ही अब ये ब्रह्म सृष्टि कौन है, तो इसका परिचय देने के लिए पूरा 3 सृष्टि का ही व्याख्या करना होता है। क्योंकि एक ही बार हम ब्रह्म सृष्टि का परिचय नहीं दे सकते। परम धाम में होते समय ब्रह्मात्माएं
श्री राज्य की अंगना, और वही परम धाम की आत्मा सुरता रूप में यहां नारायणी सृष्टि के अंदर आकर के उत्तम जीव के अंदर प्रवेश होते हैं, तो उन्हें ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। तो अब देखिए, तो अभी सार रूप में हम जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्या क्या शब्द आ रहा है? नारायणी सृष्टि, जीव, उसमें भी उत्तम जीव शब्द आया। तो अब ब्रह्म सृष्टि की परिचय देने के लिए पहले तो नारायणी सृष्टि का परिचय देना होता है। नारायणी सृष्टि क्या है, और जीव, जीव कौन है, और जीव में भी फिर शब्द प्रयोग किया उत्तम जीव। तो उत्तम जीव कौन है? ये सारी बातें खुलासा करने के बाद अब उसके अंदर परमधाम की सुरता को प्रवेश करा करके उन्हें ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक, तो यही विषय वस्तु को अथवा चौपाई को हम सार रूप में समझ सके, उसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब तक हमने जितने भी विषय वस्तु के ऊपर चर्चा किया, खुलासा किया, उसी की तैयारी में था। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि शब्द सुनते ही हम सहजता के साथ में समझ सकते हैं। परमधाम की शैया, राज्य की अंगना, जो ये संसार खेल देखने के लिए आई है, तो ब्रह्म सृष्टि। तो वाणी के अंदर विशेष करके ब्रह्म सृष्टि के लिए ही संबोधन किया हुआ शब्द है। अब 18,000 वाणी के अंदर कहां कहां ब्रह्म सृष्टियों को किस तरह से संबोधन किया, वो विस्तृत बात तो हम बाद में वाणी के अंदर प्रवेश करते समय समझेंगे ही। लेकिन अभी हम यहां प्रकट वाणी को लेकर के बैठे हैं, तो इसी विषय प्रसंग में ही केंद्रित होकर के भी अगर देखें तो देखिए, पहला नंबर चौपाई में ही सैया शब्द संबोधन किया। ये लीला जाहिर करने जा रहा हूं, ये लीला की सुख को कौन हृदय में धारण करेंगे? सैया, उन्हीं ब्रह्म सृष्टियों के लिए कहा। और दूसरी चौपाई में फिर कहा, अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, हे ब्रह्म सृष्टियों विचार करके सुनिए। और वही ब्रह्म सृष्टि को फिर दूसरे चरण में क्या कहते हैं? जो कोई निज वतनी शिरदार, जो कोई भी, शब्दार्थ को भी देखें तो जो कोई मतलब जो कोई, निज वतनी, निज घर की, वतनी मतलब निज घर की, वतन शब्द का अर्थ है घर, तो उस घर में बैठने वाले वतनी। तो निज वतनी मतलब निज घर की, शिरदार मतलब श्रेष्ठ महान आत्माएं। तो पहला नंबर चौपाई में जिन्हें सैया शब्द के द्वारा संबोधन किया, दूसरे चौपाई के पहला चरण में उन्हीं को ब्रह्म सृष्टि शब्द के द्वारा संबोधन किया, और वही ब्रह्म सृष्टि को यही दूसरे चौपाई के दूसरे चरण में जो कोई निज वतनी शिरदार, यहां दो शब्द संबोधन का शब्द है। निज वतनी शब्द भी उन्हीं आत्माओं के लिए संबोधन का शब्द है, और सिरदार शब्द भी उन्हीं आत्माओं के लिए संबोधन का शब्द है। निज वतनी, वो निज घर में बैठने वाली आत्माएं, और वो आत्मा ही सिरदार है। सिरदार मतलब श्रेष्ठ। तो जीव सृष्टियों से श्रेष्ठ ईश्वरी सृष्टि, ईश्वरी सृष्टियों से श्रेष्ठ ब्रह्म सृष्टि, वो निज वतन परमधाम की आत्माएं। तो कहा, जो कोई भी परमधाम की श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो ब्रह्म सृष्टि है, जो सैया है, तो उन्हें संबोधन करते हुए प्राज्ञनाथ जी कहते हैं कि सुनिए, जो बात मैं बताने जा रहा हूं। तो विषय वस्तु के अंदर प्रवेश होने से पहले ही, अथवा विषय वस्तु को प्रारंभ करने से पहले ही ये सावधानी दिला रहे हैं। और किसके लिए यह बात जाहिर कर रहे हैं? तो उन आत्माओं को ब्रह्म सृष्टि, निज वतनी, सैया, सिरदार कह करके
अलग अलग शब्दों के द्वारा संबोधन करते हुए ये बात को अथवा तारतम्य के माध्यम से ये ब्रह्म लीला को जाहिर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कल भी हम चर्चा कर रहे थे विषय वस्तु जितने महत्वपूर्ण है उसको लेने वाली आत्मा भी अथवा पात्र भी उतनी ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। जैसे कहा केसरी सिंह का दूध साधारण बर्तन में साधारण पात्र में नहीं रख सकते, तो ऐसे परमधाम की लीला जो जाहिर करने जा रहे हैं तो इसको कौन अपने हृदय में धारण कर सकते हैं? परमधाम की ब्रह्म सृष्टि सैया, यानी कि वो सिरदार आत्मा ही। व्यवहार में भी देखिए, कोई व्यक्ति बहुत धनवान हो तो वो धनवान व्यक्ति क्या चाहता है, मैंने जितना भी मेहनत करके परिश्रम करके ये धन अर्जन किया हूं, इकट्ठा किया हूं, इसको सही सदुपयोग करने वाले मेरा संतति हो, इस तरह से चाहते हैं। और एक गुरु अपने जीवन में जितना साधना करके अध्ययन करके एक आत्म तत्व परमात्मा तत्व का अनुभव करके जो ज्ञान को प्रकट किया है, वो ज्ञान जाहिर करने के लिए ऐसे योग्य शिष्य को चाहते हैं कि जो स्वयं भी इस ज्ञान को अच्छी तरह से धारण कर सके, अर्जन कर सके और स्वयं भी अपने हृदय को प्रकाशित करके ये जागनी का सुख अथवा इस ज्ञान के माध्यम से ब्रह्मानंद का सुख का अनुभव कर सके और साथ में इस ज्ञान को आगे समाज तक पहुंचाने के लिए भी काबिल हो। ऐसे हम शास्त्र के माध्यम से देखें तो वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखे। मैं उदाहरण के लिए ये प्रसंगों को जोड़ रहा हूं कि विषय वस्तु जितने महत्वपूर्ण है उसको लेने वाले पात्र भी उतना ही महत्वपूर्ण और क्षमतावान होना चाहिए। उसके लिए वेदव्यास जी ने जैसे श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखे, भागवत ग्रंथ लिखने से पहले भी वेदव्यास जी चिंतित थे। उनको अंदर से बहुत ही बेचैनी, अशांत ऐसी स्थिति थी। जैसे ही भागवत ग्रंथ लिखे, कृष्ण लीला ब्रजरास लीला के माध्यम से ये रस जाहिर हुई। अब कुछ समय के लिए उनको अंदर से संतुष्टि हुई, फिर वेदव्यास जी को चिंता हुई। क्यों? ऐसे परब्रह्म परमात्मा की लीला रस से ओतप्रोत ग्रंथ भागवत, ये कृष्ण प्रेम कृष्ण रस, इसको अब सही हिसाब से सदुपयोग करने वाले, संरक्षण करने वाले योग्य पात्र कौन होंगे? ये किसको सौंपूं मैं? ये चिंता हुई। तो जैसे सुखदेव जी महाराज आए तो सुखदेव जी ही ये भागवत के लिए योग्य पात्र थे, तो उनको जैसे ही ये भागवत ग्रंथ प्रदान किया तो वेदव्यास जी को भी अंदर से शांति हुई। ये उदाहरण है। इसी तरह से अक्षरातीत धामधनी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी स्वरूप तारतम्य के प्रकाश के द्वारा ये ब्रह्म लीला को खेल के बीच में जाहिर करने जा रहे हैं। तो ऐसे दिव्य प्रकाश, ऐसी दिव्य लीला जो अब तक ये दुनिया के बीच में कभी जाहिर ही नहीं हुई है, उसको जाहिर करने जा रहे हैं। तो इसके लिए योग्य पात्र कौन है? पहले तो पात्र पहचान करना होता है। इसीलिए विषय वस्तु को प्रारंभ करने से पहले ही इसके पात्र का परिचय देते हुए कहा, सैया ब्रह्म सृष्टि
निजवतनी, सिरदार, इन सारे शब्दों के द्वारा आत्माओं को संबोधन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे आत्माओं, ये वाणी, जिस वाणी के माध्यम से मैं जो लीला जाहिर करने जा रहा हूं, उसको श्रवण करके, विचार करके हृदय में धारण करिए। देखिए तो पहला नंबर चौपाई का दूसरा चरण में हृदय धरे शब्द आया, और दूसरे नंबर चौपाई के ये पहला चरण में ही विचार शब्द आया, और उससे भी पहले यही दूसरे नंबर चौपाई के पहला चरण में ही सुनियो शब्द आया। तो इसको सुनना भी है, विचार करना भी है और हृदय में धारण करना भी है। समझ में आई बात? तो पहला नंबर तो सुनने का ताकत होना चाहिए, और सुनने के लिए हर कोई सुन सकते हैं, लेकिन सुनी हुई बातें सब विचार करें अथवा सुनने वाले सब उस बात को विचार करें, ऐसा नहीं भी हो सकता है। और विचार भी करने वाले करते हैं, लेकिन उस बात के ऊपर विचार करके उसको हृदय में धारण करना, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। सुनने के लिए तो देखिए ना, चाहने पर भी न चाहने पर भी, जैसे कि मान लीजिए अभी हम जिस विषय में यहां पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अब माइक की आवाज बाहर तक गए हैं, तो ऐसे ही चाहने पर न चाहने पर भी लोग तो सुनते हैं, ठीक। लेकिन उसके साथ में विचार करना, सुनी हुई बातों को विचार करना, विचार करने से ही वो अंतर हृदय में चुभ जाता है। इसीलिए श्रवण मनन है ना, तो विचार करना, मनन करना और उसको आत्मसात करना। और हृदय में धारण करने की बात हुई, उसको हृदय में धारण करना है, तो ये बहुत ही विचारणीय बात है। तो ये प्राणनाथ जी ने शैयाओं को संबोधन करके ये आह्वान किया, ये निर्देशन दिया कि हे सैया, हे ब्रह्म सृष्टि, सुनिए और विचार करिए और इसको हृदय में धारण करिए, अथवा ये वाणी को ब्रह्म सृष्टि ही सुनेंगे, ब्रह्म सृष्टि ही विचार करेंगे, ब्रह्म सृष्टि ही हृदय में धारण करेंगे। तो आज हम यही वाणी को अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो किस भाव से श्रवण करना चाहिए, किस भाव से इसको विचार करना चाहिए, किस भाव से इसको हृदय में धारण करना चाहिए? तो प्राणनाथ जी ने जिन्हें शैया करके संबोधन किया है, सिरदार शब्द के द्वारा संबोधन किया है, निज वतनी शब्द के द्वारा संबोधन किया है, वो आत्मा मैं हूं, ये भाव में अगर हम पहले उपस्थित हो सके तो तब जाकर के ये वाणी के अंदर के रस में हम पूरी तरह से डूब सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता को समझने के लिए पहले स्वयं अर्जुन बनना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत को समझने के लिए स्वयं पहले परिच्छेद बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया और ऐसे ऐसे उपदेश दिया करके उसको एक कथानक हिसाब से श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो फिर वो एक कथा में ही सीमित होता है। परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने इस तरह से श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और 7 दिन में उनको मोक्ष प्रदान किया। वो एक कथा के रूप से सुनने से वो बस पुरानी कथा ही होती है। इसी तरह से प्राणनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टियों को संबोधन करके ये वाणी इस तरह से जाहिर किया, बस वो भी एक कथा ही होती है। इसीलिए कहा ना, एक शिष्य ने अपने गुरु के बड़ी बड़ा बहुत सारे
शब्दों के द्वारा कहने लगे कि हमारे गुरुजी इतने महान हैं, इतने बड़े हैं, जिनके इतने आश्रम है और इतने शिष्य है, इतनी लंबी दाढ़ी है, ऐसे भेष पहनते हैं, पता नहीं क्या क्या शब्दों के द्वारा गुरु की महिमा को गाया। सुनने वाला ने पूछा, तुमको फायदा क्या हुआ? तुमको फायदा क्या हुआ? वो सब कुछ किया, वो सब कुछ था तो तुम्हारे गुरुजी का था, तुम्हारे गुरुजी ने किया ना, तुमको फायदा क्या हुआ? तो बेचारा कहने वाले चुप हो गए। कहने का अर्थ ये मैं उदाहरण के रूप में जोड़ रहा हूं। तो प्राणनाथ जी ने ब्रह्म शिष्टियों को ऐसा कहा, ब्रह्म शिष्टियों ने ऐसा किया, इसको हम परोक्ष रूप में एक कथा का विषय बना करके ही अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो वही प्रश्न हमारे सामने में भी खड़ा होगा कि तुमको फायदा क्या हुआ। इसीलिए मैंने कहा, श्रीमद् भागवत गीता को समझने के लिए गीता के एक एक शब्द शब्द को देखते हुए, ये मेरे सामने में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी उपस्थित होकर के बोल रहे हैं और मैं ही अर्जुन हूं, ये मेरे लिए बोल रहे हैं, इस भाव से उस शब्द को जब हम चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब जाकर के कुछ हो सकता है। श्रीमद् भागवत को एक एक शब्द को देखते समय मैं ही परिचित हूं, मुझे ही ये भागवत के शब्द के माध्यम से सुखदेव जी महाराज इस तरह से ये उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान चर्चा सुना रहे हैं करके वो प्रत्यक्ष भाव में अगर जुड़ जाए तो कुछ हो सकता है। ठीक इसी तरह महामती प्राणनाथ जी की वाणी की हर एक शब्द, हर एक चौपाई को अध्ययन करते समय, चिंतन करते समय, ये वाणी शब्द के रूप में स्वयं महामती प्राणनाथ जी मेरे सामने में उपस्थित होकर के मुझे संबोधन करते हुए बोल रहे हैं। इस भाव से अगर हम चिंतन करेंगे चौपाई को, तो फिर उसका लज्जत, उसका आनंद ही कुछ अलग सा होता है। उस दृष्टिकोण से देखें तो अब लीला हम जाहिर करें, मेरे सामने में ये चौपाई के माध्यम से स्वयं महामती प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि मेरे सामने में प्राणनाथ जी ये चौपाई के द्वारा लीला जाहिर कर रहे हैं। जो सुख सैया हृदय धारे करके कहा, जो सुख सैया हृदय में धारण करेंगे, तो वो सैया कौन है? जबकि राज्य की कृपा के द्वारा ये वाणी मेरे सामने में धनी ने जाहिर किया है, तो जिसके सामने में जाहिर किया गया है वही सैया है, तो सैया कौन है? तो मैं ही सैया हूं। अब सुनियो, ब्रह्म सृष्टि विचार करके कहा, तो ये ब्रह्म सृष्टि कौन है? मुझे ही प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि करके संबोधन कर रहे हैं। मुझे ही प्राणनाथ जी निज वतनी सिरदार शब्द के द्वारा संबोधन कर रहे हैं। इस भाव से प्रत्यक्ष रूप में भाव को जोड़ करके चौपाई को जब हम चिंतन करेंगे, तब जाकर के इसके गहराई में, इसके रस में हम डूब सकते हैं। समझ में आई बात? इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम जब चौपाई पढ़ रहे हैं तो इतना चौपाई पढ़ने से हम ब्रह्म सृष्टि हो गए, अब एक बार थोड़ा कुछ चौपाई पढ़ने लगे तो अब ब्रह्म सृष्टि की दावा करने लगे। ब्रह्म सृष्टि की दावा करने की बात मैं नहीं बोल रहा हूं। उस दर्जा में भावना को जागृत करा करके इसको चिंतन करना होता है। और वाणी में प्राणनाथ जी ने कौल, फैल और हाल, ये 3 शब्द रखा है। कौल मतलब वचन, शब्द, फैल आचरण। जो शब्द बोल रहे हैं उसको अपने आचरण में, अपनी रहनी में उतारना, और हाल वो अपना अवस्था यानी कि अपना स्वभाव बन जाना। तो हाल तक पहुंचना है, लेकिन उससे पहले फैल, आचरण, और आचरण तक पहुंचने के लिए भी शुरुआत में तो कौल। कौल मतलब शब्द में उच्चारण करना, बोलना अथवा सुनना, यहां से ही प्रारंभ होती है।
इंद्रावती आत्मा के जीवन दर्शन में देखिए, 13 वर्ष तक सदगुरु महाराज ने बार बार तुम निर्मल आत्मा धाम के इंद्रावती उत्पन्न कहा। सदगुरु के शब्द को विश्वास करके इंद्रावती आत्मा ने भी हां मैं परमधाम की इंद्रावती आत्मा हूं, उसी बात को स्वीकार किया। कौल में है ये। 13 साल का समय व्यतीत होने के पश्चात, यानी कि वित्त के हिसाब से कहो तो विक्रम संवत 1700 में गोवर्धन भाई ठाकुर का धाम गमन का घटना प्रसंग एक कारण बना। कारण कोई भी हो, लेकिन मुख्य बात यह है, इंद्रावती के हृदय के अंदर यह प्रश्न खड़ा हुआ कि मैं इंद्रावती आत्मा हूं तो मैं परमधाम का दर्शन क्यों नहीं कर सकता? क्या मैं इंद्रावती हूं करके मुख से बोलने से ही, कौल से ही होगा? फैल में उतारना पड़ेगा, हाल उस अवस्था में पहुंचना पड़ेगा करके 13 साल तक वो कौल में थे। सदगुरु महाराज ने भी कहा तुम निर्मल आत्मा इंद्रावती धाम की आत्मा हो। इंद्रावती आत्मा ने भी उसी को सुन करके सदगुरु के वचन के ऊपर विश्वास किया, बस उसी हिसाब से चल रहे थे, साधना कर रहे थे। और उनकी 13 साल की साधना, 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहता है रामे बीच कौशर हौज। राज्य के चिंतन में परमधाम के हौज कौशर और अन्य भी 25 पक्ष के अंदर डूबते थे। 13 वर्ष की स्थिति एक कौल में व्यतीत होने के बाद अपने आप अंदर प्रश्न आया कि मैं जो बोल रही हूं वो अपने आचरण में है, अपना स्वभाव बन गया है, तो अब मुझे उसको अपने आचरण में उतारना होगा करके अब 1700 से 1703 तक वो साधना में लगे। अब यहां पर भी सवाल उठ सकता है, इंद्रावती आत्मा जैसे को 13 साल तक सिर्फ कौल में ही थे, वो अगर चाहते तो वो तो सदगुरु के चरण में आते ही सदगुरु ने उनको तुम निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती करके बोलते ही वो इंद्रावती के रेहनी में चल सकते थे। लेकिन सदगुरु महाराज के जीवन दर्शन, महामती प्राणनाथ जी के जीवन दर्शन तो सारा विश्व ब्रह्मांड की आत्माओं को एक मार्ग निर्देशन करने वाले जीवन दर्शन है। इसीलिए अंदर अलौकिक शक्ति, स्वयं श्री राज्य के आवेश शक्ति, इंद्रावती जैसे सिरदार शक्ति, तारतम के ऐसे प्रकाश होते हुए भी प्रारंभिक तह में देखें तो एक साधारण साधक की तरह उनकी जीवन शैली दिखाई देते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता ने कहा यददाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन, यानी आगेवान पुरुष जिस मार्ग में चलते हैं अथवा आगेवान पुरुष जो मार्ग को निर्देशन करते हैं, दिखाते हैं, पीछे आने वाले उसी मार्ग का अनुसरण करेंगे। अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर श्यामा जी शक्ति है, सुंदरबाई सखी है। एक ही बार वो अंदर की शक्ति को प्रकट करके वो हाल में, वो अवस्था में पहुंच जाए। इंद्रावती आत्मा के हृदय के अंदर स्वयं अक्षरातीत की आवेश शक्ति है। वो आवेश शक्ति को एक ही बार प्रकट करके वो हाल में पहुंच जाए तो फिर उनकी वित्तक को श्रवण करके, उनके जीवन दर्शन को अध्ययन करके हम जैसे एक साधारण अवस्था की आत्मा वो हाल में कैसे पहुंच सकते हैं? तो हम तो यही कहेंगे ना, वो तो ब्राह्मिक शक्ति है, अब राज्य की शक्ति, श्यामा जी की शक्ति, तो इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन हम तो साधारण आत्मा, तो कैसे संभव है?
इसीलिए सदगुरु महाराज के अंदर वो श्यामा जी की शक्ति होने पर भी, प्राणनाथ जी के अंदर राज्य की आवेश शक्ति होने पर भी एक ही बार वो शक्ति प्रकट होकर के कार्य को नहीं किया। इसलिए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जीवन दर्शन को देखिए। शुरुआती अवस्था में बिल्कुल एक साधारण जिज्ञासु, साधारण साधक की तरह वो प्रैक्टिकल साधना में आगे बढ़ रहे हैं। इंद्रावती आत्मा महराज ठाकुर के रूप में रह करके एक साधारण साधक की तरह, साधारण आत्मा की तरह हो करके साधना कर रहे हैं। तो ये सब किस लिए? सारे विश्व ब्रह्मांड में आने वाले सभी आत्माओं को एक साधना का मार्ग, एक गाइडलाइन तैयार करके रखें। तो इसीलिए 13 वर्ष तक की इंद्रावती की अवस्था कौल, और 13 वर्ष का समय व्यतीत होने के पश्चात जो बोल रही हूं वो अपने जीवन में उतर रहा है, प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। उसके बाद वो साधना में ऐसी गहराई तक पहुंचे, सदगुरु महाराज चर्चा करते थे तो वो एक एक शब्द शब्द को मुझे रेहनी में उतारना होता है। बीतक में चौपाई आया ना, वचन अपने सिर में लेते थे। तो कौल के बाद फैल, और करते करते हाल यानी कि वो अवस्था तक पहुंचना है। और अंतिम में जाकर के तो स्वयं प्राणनाथ जी ने ही कहा, कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का दिन। ये तो निचोड़ है। कहनी सुननी यानी कि कॉल, ये कहना और सुनना, ये रात्रि के अंदर चला गया, अथवा ये कहना और सुनना तो ये तो रात्रि के समान है। अब आया रहने का दिन। रहनी यानी कि उसको अपने स्वभाव में उतारना, रहने में उतारना, यह है पूर्ण जागृति अवस्था। लेकिन पहुंचना वहां तक है। परंतु शुरुआती अवस्था कौल, स्वरूप सुंदर सनुकूल सकोमल, रूह देख नैना खोल नूर जमाल, फेर फेर महबूब जी आवत हृदय, किया किनने तेरा कौल फैल हाल। कौल फैल और हाल, एक ही बार हाल ही होता तो शायद प्राणनाथ जी कौल शब्द को प्रयोग भी नहीं करते। कई बार कितने ज्ञानी जन कहते हुए मैं सुनता हूं कि वाणी की विषय की बात मुख से बोलने से ही नहीं होगा, सुनने से ही नहीं होगा, बोलते हैं। सही बात है, बोलने से ही नहीं होगा, सुनने से ही नहीं होगा। कौल से फैल होते हुए हाल तक पहुंचना पड़ेगा। सही बात है। परंतु कहने से ही सुनने से ही नहीं होगा का अर्थ कहीं ऐसा अर्थ ना लगे कि बस तारतम्य यात्रा में, अध्यात्म यात्रा में शुरू ही कर रहे हैं, कुछ बोलना ही प्रारंभ कर रहे हैं, कुछ सुनना ही प्रारंभ कर रहे हैं। अब उसको तो फैल में, हाल में उतरने के लिए कुछ समय तो लगेगा ना। और तारतम्य संबंधी विषय में कुछ बोलना प्रारंभ किया है कम से कम, कुछ सुनना प्रारंभ किया है कम से कम, उसके अंदर पूरी तरह से ये ब्रह्म सृष्टि की उस गहराई तक की अवस्था प्राणनाथ जी ने वाणी के अंदर जो वर्णन किया है, वो अवस्था नहीं देखा करके उनको अगर हम बार बार ये कहे कि बोलने सुनने से ही नहीं होगा, व्यवहार में होना चाहिए, बोलने सुनने से नहीं होगा करके प्रेशर दे, इसका मतलब क्या? तुम बोलना ही बंद करो, सुनना ही बंद करो। ऐसी बात नहीं है। शुरुआती अवस्था में तारतम्य संबंधी विषय बोलना ही सबसे बड़ी बात है, सुनना ही सबसे बड़ी बात है। यात्रा यहीं से प्रारंभ करनी होती है। और चलते चलते कुछ आगे बढ़ने के बाद एक दिन अपने ही अंतर हृदय प्रश्न पूछने लगेगा,
आज तक मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे में है? आज तक मैं जो सुन रहा हूं वो मेरे में है? जिस दिन अपने अंदर ही ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा ना, अब उसको फैल में उतारने के लिए, उसको हाल में उतारने के लिए और वो साधना के गहराई में आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा? नीत तक खोजे, चरनी चढ़े, नए नए करे विचार। चरनी चढ़े, चरनी मतलब सीढ़ी। आज कॉल की अवस्था में है, तब यहां से सीढ़ी चढ़ करके कुछ समय बाद में फैल में पहुंचना। आज फैल की अवस्था में है, तो यहां से सीढ़ी चढ़ करके कुछ समय बाद में हाल, उस अवस्था में पहुंचना। सीढ़ी, सोपान। अब ग्राउंड फ्लोर में है और ऊपर के फ्लोर में जाना है, सीढ़ी है। एक ही बार यहां से वो ऊपर के सीढ़ी में तो पैर नहीं रख सकते हैं ना। 1 2 3 4 करते क्रमशः सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। कॉल, फैल, हाल। इसी को प्राणनाथ जी ने जागनी के क्रम, जागनी के सूत्र में सोता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पांव भरे आगे सोए। यूं तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़, सब अंग इशक लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। यह है जागने का प्रक्रिया। अब जो मस्त नींद में सो रहे हैं उसको एक ही बार दौड़ लगाओ करके कहेंगे तो ये तो संभव नहीं है ना। इसलिए सोता हो सो जागी हो। जो सो रहे हैं, मस्त नींद में है, उसको पहले नींद से जागृत होना होगा, वही उनके लिए जागनी है। जागा सो, जो नींद से जग गए हो, बैठा हुई हो, पलंग से उठ करके बैठ जाइए। जो बैठे हुए हो, खड़े हो जाइए। जो खड़े हो, कदम चलाना शुरू करो। और जिसने कदम चलाना शुरू कर चुके हैं वो दौड़ लगाना शुरू करो। जो जिस स्थिति में है वहीं से आगे बढ़ने का नाम ही जागनी है। समझ में आई बात? इसीलिए शुरुआती अवस्था सोता से जागिए, अथवा कॉल से फैल होते हुए आगे बढ़ना है। और अंततो गत्वा निकषो ब्रह्मांड फोड़, ब्रह्मांड को फोड़ करके अक्षरातीत धनी परमात्मा के साथ में मिलना है ईशक के द्वारा, अथवा उसको अपने जीवन में उतारना है, अपना स्वभाव बनाना है। स्वभाव, वहां तक पहुंचना है। लेकिन शुरुआत कॉल, मैं बिल्कुल शुरुआत की बात कर रहा हूं। हा? जो कॉल से फैल में उतर चुके हैं, अब उसको फिर लौटा करके मैं कॉल के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। अब फैल में जो है वो हाल में जाना है। लेकिन हमें बात करते समय तो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से बात शुरू करनी होती है ना। मैं वहां से बात कर रहा हूं। और ये बात क्यों बोल रहा हूं मैं? यहां प्राणनाथ जी चौपाई में संबोधन कर रहे हैं ब्रह्म सृष्टि, सैया, निजवतनी, शीरदार। वही ये वाणी को, अथवा ये वाणी के प्रकाश के माध्यम से जिस लीला को जाहिर कर रहे हैं उसको हृदय में धारण करेंगे। तो सवाल है वो कौन? तो इसीलिए कहा ये कोई परोक्ष कथा का विषय न हो। तो इसी के लिए मैंने उदाहरण के लिए बताया, फिर भी बताता हूं। श्रीमद् भागवत गीता को समझना हो तो मैं स्वयं अर्जुन हूं, और मेरे सामने में ये गीता जी का जो शब्द है यही भगवान का शब्द अभी मेरे सामने में प्रत्यक्ष रूप में भगवान बोल रहे हैं। इस तरह से समझना होता है। मैं परिचित हूं, और ये भागवत के शब्द के माध्यम से मेरे सामने में सुखदेव जी महाराज स्वयं बोल रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप में वो भाव में पहुंचना होता है। इसी तरह
मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं शैया हूं, मैं वतनी सिरदार आत्मा हूं। और ये वाणी के चौपाई के शब्द के माध्यम से स्वयं अक्षरातीत धनी प्राणनाथ जी मुझे ये बात बोल रहे हैं। वो प्रत्यक्ष भाव में जुड़ना चाहिए। और ये शब्द सिर्फ एक साधारण शब्द के रूप में सीमित नहीं है। इसलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा, साधु भाई चीनो शब्द कोई, शब्द का पहचान करो। और ये शब्द क्या है, शब्द को भी ब्रह्म कहा है। शब्द ब्रह्म से स्वरूप ब्रह्म तक पहुंचना है हमें। और जितने भी धर्म ग्रंथ के अंदर जो शब्द है वो शब्द रूप में ही ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप विद्यमान है। तेनेयम वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। वांग्मय मूर्ति, ये वाणी, ये शब्द, ये ग्रंथ के अंदर प्रत्यक्ष परमात्मा स्वरूप विद्यमान है। इसीलिए इन ग्रंथों का अध्ययन करते समय इन ग्रंथों को हम एक साधारण किताब और यहां के शब्द को कोई साधारण शब्द के रूप में ही देखें तो फिर अंदर से कुछ लज्जत का अनुभव नहीं कर सकते। समझ में आई बात? ये नित्य पाठ प्रकटवाणी जो वाणी के अंदर की एक प्रकरण है, इसी का मूल रूप तारतम सागर 18,758 चौपाई मूल वाणी है। वो वाणी को हम सिंहासन में पधरा करके सेवा पूजा करते हैं। तो सेवा पूजा करते समय किस भाव से करते हैं? तो इस विषय में हमने पहले भी विषय वस्तु प्रसंग में चर्चा किया है। साक्षातनी सेवा कीजिए हृदय राख जो मर्म, साक्षात भाव से। जिस वाणी के अंदर जो 14 ग्रंथ है उसके लिए कहा 14 अंग मिल एक धनी के, वो साक्षात धनी का अंग है, साक्षात धनी का स्वरूप है। तो तारतम सागर ब्रह्मवाणी साक्षात धनी का स्वरूप है। तो मेरे सामने में तारतम वाणी है और वो शब्द को मैं उच्चारण कर रहा हूं, तो ये क्या साक्षात धनी मुझे अपने सामने में विराजमान होकर के इन शब्दों के द्वारा संबोधन करके इस बात को जाहिर नहीं कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष भाव से जोड़ना होता है। ये कोई उपन्यास पढ़ने की तरह शब्दों को ही पढ़ना और कुछ ज्ञानी बनने के लिए, कथाकार बनने के लिए इसको याद करना, ये बिल्कुल नहीं है। इसलिए पहले ही कहा इलम लेना इलमी बनने के लिए नहीं, दुल्हीन बनने के लिए है। ज्ञान लेना ज्ञानी बनने के लिए नहीं है, प्रेमी बनने के लिए है, सुहागिन बनने के लिए है। उसके लिए हमने यहां शुरुआत के शब्दों के द्वारा ही ये भाव को प्रकट करने का एक सूत्र चिंतन करने का प्रयास किया जा रहा है कि यहां जो भी शब्दों के द्वारा संबोधन किया है वो मेरे लिए है। और उसी में मैंने कहा इसका मतलब एक दो चौपाई पढ़ने लगे तो ब्रह्म सृष्टि का दावा करने लगे, वो तो समझने वाले की अपनी बात है। जब दुनियादारी के लिए ऐसा हो वैसा हो करके वहां पर चिंतन कर सकते हैं, उसके लिए दावा कर सकते हैं, तो ब्रह्म सृष्टि के रूप में अपने आप को दावा करना क्या ये गलत है? राज जी ने वाणी के अंदर आत्माओं के लिए जितने भी शब्दों के द्वारा संबोधन किया वो किसके लिए, वाणी किसके लिए जाहिर किया? चरणे है सोते तो आवे सही, पर पिछले साथ कारणे वाणी कही। मेरे चरण शरण में यानी कि प्राणनाथ जी के समय में, सदगुरु के समय में जो भी आत्माएं थे वो तो सदगुरु प्राणनाथ जी की कृपा से ही वो साथ में परमधाम जा सकते थे। उनके लिए वाणी की कोई जरूरत नहीं थी। उनके लिए तो प्राणनाथ जी की एक एक श्वास श्वास, एक एक शब्द जो भी उच्चारण हुआ वही वाणी है। और ये 18,758 चौपाई वाणी अथवा ये प्रकट वाणी जो भी वाणी है किसके लिए जाहिर करके कहा? पिछले साथ कारणे वाणी कही।
पीछे आने वाले सुंदर साथ के लिए यह वाणी जाहिर किया गया है। तो आज वाणी के माध्यम से अब लीला हम जाहिर करे, जो सुख सैया हृदय धरे करके ये लीला को जाहिर करने के लिए सैया शब्द के द्वारा संबोधन किया, ब्रह्म सृष्टि शब्द के द्वारा संबोधन किया, निज वतनी सिरदार शब्द के द्वारा संबोधन किया। तो ये संबोधन किसके लिए? तो वाणी जिसके लिए जाहिर किया है उन्हीं आत्माओं के लिए। तो वाणी किसके लिए जाहिर किया? पीछे आने वाले सुंदर साथ के लिए। पिछले साथ कारणे वाणी कही। तो पिछले साथ कौन है? सदगुरु के समय, प्राज्ञ जी के समय से पिछले साथ कौन है? हम ही तो है। तो इसीलिए ये वाणी मेरे लिए है, इसलिए इसको श्रवण करना मेरा कर्तव्य है, इसको विचार करना मेरा कर्तव्य है, और इसको हृदय में धारण करना मेरा कर्तव्य है। ये शुरुआत में भूमिकात्मक प्रसंग में प्राज्ञ जी जो भाव बता रहे हैं, उसी के द्वारा ही मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि कहीं 112 चौपाई, प्रकटवाणी के चौपाई एकादश की कथा बन करके पूरा न हो। इसके अंदर ज्ञान की बात भी बहुत सारी है, होते हुए भी ये हृदय के द्वारा हमें चिंतन करना होता है। वितक ग्रंथ में भी लालदास जी महाराज ने क्या कहा? श्री महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यों कर, आगे अपनी वितक सो लीजिए चित्त धारा। पहला प्रकरण का ही अंतिम चौपाई में लालदास जी महाराज ने यह बात जाहिर किया है। अब आगे मैं जो वितक बताने जा रहा हूं, ये अपनी वितक है, यानी कि आत्माओं की वितक है, ब्रह्म सृष्टियों की आपा बीती है, और उसको सो लीजिए चित्त धारा शब्द प्रयोग किया। चित्त में धारण करो। और यहां इस वाणी को परमधाम की सैया ही हृदय में धारण करेंगे, इसको विचार करेंगे। ये प्राज्ञ जी के अंदर दृढ़ विश्वास है। समझ में आई बात? इसीलिए मैं सार रूप में फिर भी कहता हूं, इन चौपाइयों को अध्ययन करते हुए, चिंतन करते हुए, यहां जो शब्द के द्वारा संबोधन किया गया है वो मैं ही हूं, कम से कम कौल के दर्जा में ही सही। और इंद्रावती आत्मा के जीवन दर्शन जिसको हमने जोड़ दिया, उसका आशय यही था कि स्वयं इंद्रावती भी शुरुआती अवस्था में कौल में थे, धीरे धीरे करते फैल और हाल में पहुंचे। तो आज मैं भी भले ही कौल के दर्जा में हूं, शुरू तो करना पड़ेगा। करते करते राज्य से अंतरंग पुकार ये होनी चाहिए कि मैं अब कुछ न होने से अच्छा कुछ होना, कौल के रूप में ही भले से ही अपने आप को सिरदार ब्रह्म सृष्टि कहने लगा हूं, आप कृपा करके हमें ये फैल और हाल तक में पहुंचाइए। अंतरंग हृदय से पुकार करें तो राज्य महाराज जरूर कृपा करेंगे। तुम एक साध करो खेल में, मैं जी जी करूं 10 बेर। तुम एक बार मुझे अंतर हृदय से बुला करके देखो, मैं 10 बार जी जी करते हुए तुम्हारे शब्द का प्रत्युत्तर देता हूं। मेरे से मिलने के लिए तुम एक कदम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए 10 कदम आगे बढ़ करके तुम्हारे सामने में आ जाता हूं। इसलिए तो परमात्मा श्रीराज जी महाराज कृपावान है, मेहरवान है। तो ऐसे कृपावान धनी हम अंतर हृदय से भाव के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा उनको अर्जी करें, प्रार्थना करें, और ये भाव को व्यक्त करें, और वो हमारी भावना को स्वीकार न करें, हमें निराशा बनाए। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए सबसे पहले अपनी भावना को जागृत करना होता है। और धर्मशास्त्र ने भी क्या कहा? न काष्ठ विद्यते देवो न पाषाणे न मृत्सु च भाव ही विद्यते देवो तस्माद भाव ही कारणम।
भावना में परमात्मा विराजते हैं। धर्मशास्त्र ने स्पष्ट रूप में कहा, और उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण शास्त्र के ही प्रसंग से अगर बताऊं, उदाहरण के लिए भक्त प्रहलाद के लिए भगवान कहां से प्रकट हुए? एक खंभा से प्रकट हुए। तो अब यहां देखिए, वास्तव में भगवान नृसिंह अवतार खंभा से ही प्रकट हुए या भक्त प्रहलाद के भावना से प्रकट हुए? खंभा से ही प्रकट होते तो हम भी जाकर के वो खंभा में तलवार मार दे, तो वहां से तो भगवान प्रकट होते नहीं। तो फिर भक्त प्रहलाद के लिए वही खंभा से भगवान प्रकट हुए। इसका अर्थ भक्त के भावना से प्रकट हुए हैं। इस अर्थ में कहा है भाव ही विद्यते देवो, भावना में परमात्मा विराजते हैं। तो ये प्रसंग में यहां क्यों जोड़ रहा हूं? हम अपनी भावना को इतना प्रगाढ़ बनाएं कि अपने आप को राज्य की अंगना के रूप में स्वीकार करें, माने, और वो अंगना भाव से श्रीराज जी महाराज में पूर्ण भाव, पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम रखें। वो भावना के द्वारा ही परमात्मा श्रीराज जी कृपा करेंगे, हमें निराशा नहीं बनाएंगे। वहां तक पहुंचने के लिए शुरुआत में मन को हारे हार है, मन को जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजीत कह करके अपनी भावना को सकारात्मक बनाने के लिए, विचार को सकारात्मक बनाने के लिए प्राणनाथ जी ने यह शिक्षा प्रदान किया। हम मन से हारेंगे तो निश्चय रूप में जीवन में हारेंगे। मन से अगर हम जीतें, विजय प्राप्त करें, तो हकीकत में जीत को हासिल करेगा, प्राप्त करेगा। एक मन के दर्जा की बात करते समय भी यहां तक की बात प्राणनाथ जी ने की है, और यह भावना की बात तो हृदय की बात है, अंतरात्म विश्वास की बात है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए फिर भी मैं कहता हूं, यह सब कुछ कहने का मेरा सार आशय यह है, आगे चौपाई के अंदर जो भी विषय वस्तु प्रसंग है उसके अंदर तो हम प्रवेश करेंगे ही, चिंतन करेंगे ही, लेकिन शुरुआती अवस्था में ही ये विषय वस्तु के अंदर प्रवेश होने से पहले ही ये भावना को जागृत करना होता है कि ये शब्द के माध्यम से, ये चौपाई के माध्यम से अक्षरातीत धामधनी प्राणनाथ जी मुझे ही संबोधन कर रहे हैं, और यहां जो भी शब्दों के द्वारा जो कुछ भी कहा है वो मुझे ही श्रवण करके, विचार करके, हृदय में उतार करके इसी को अपने जीवन में उतारना होगा। उसी के लिए ब्रह्म सृष्टि की पद्धति में सतगुरु चरण को क्षेत्र है कहा था। चरण मतलब आचरण, उन्होंने बताया हुआ सिद्धांत, उस सिद्धांत में चलना, हादी के कदमों के पीछे चलना, उसके लिए यह सब तैयारी अवस्था की बात है। विषय वस्तु के अंदर प्रवेश होने से पहले विषय वस्तु की महत्व हर जगह में बताया जाता है। जैसे भागवत में देखिए, भागवत कथा प्रसंग, ज्ञान प्रसंग चर्चा होने से पहले महात्म्य का प्रसंग बताया जाता है ना। और वित्त के विषय मैंने पहले ही कहा कि आगे मैं अपनी वित्तक बताने जा रहा हूं, चित्तवृत्ति में धारण करो। इसी तरह यहां प्रकट वाणी के अंदर देखें तो शुरुआत के कुछ चौपाइयां
जो वो भावना को क्रिएट करने के लिए इन शब्दों के माध्यम से आत्माओं को संबोधन किया गया है। तो शब्द को फिर देखिए, अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार। बस मैंने इतना ही शब्द को लिया। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़े तो इन ब्रह्म सृष्टि सिरदार आत्माओं के अपने धनी श्री श्यामा श्याम। अपने धनी कौन है? श्री श्यामा यानी कि श्यामा जी महारानी, और श्याम मतलब अक्षरातीत धाम धनी श्री राज जी महाराज श्याम, अक्षरातीत श्री कृष्ण। तो हम ब्रह्म सृष्टियों के धनी श्यामा श्याम है, जुगल स्वरूप राज्य और श्यामा जी। और अपना बासा है निज धाम। अपना बासा, बासा मतलब बैठने का स्थान, बैठने का अपना घर, वासस्थान जिसे बोलते हैं ना, वो कहां है? अपना बासा है निज धाम। निज धाम, परम धाम ही हमारा बैठने का स्थान अथवा निज घर है। ठीक, तो यहां संबोधन किया ब्रह्म सृष्टियों को, जिन्हें सैया शब्द के द्वारा, वतनी शब्द के द्वारा, सिरदार शब्द के द्वारा, और इन आत्माओं के धनी जो है श्यामा श्याम है, और अपना वासस्थान, अपना घर है ये निज धाम यानी कि परम धाम है। दूसरे नंबर चौपाई में आया है। ठीक, क्या आया? अपने धनी श्री श्यामा श्याम, धनी श्यामा श्याम, और वासस्थान निज धाम। और ये ही ऐसे मंत्रवत सार विषय है। मैंने इससे पहले भी विषय वस्तु प्रसंग में कई बार तारतम का बिल्कुल ही सार, निचोड़ तत्व जो प्राणनाथ जी ने 2 शब्द में बताया, ऐसा कह करके प्राणनाथ जी की ही चौपाई जोड़ दिया हूं। घर स्त्री धाम अने स्त्री कृष्ण, ये सार फलतणो तारतम। पूरा तारतम का सार घर में परम धाम, अने श्री कृष्ण, और नाम में परमात्मा श्री कृष्ण। वही सार भाव ये दूसरे नंबर चौपाई के तीसरे और चौथे चरण में प्रष्ट रूप से बताया। देखिए तो, अपनी धनी श्री श्यामा श्याम, हमारे धनी श्यामा श्याम, जुगल स्वरूप श्री राज जी श्यामा जी। अब श्यामा श्याम 2 शब्द आया, राज्य और श्यामा जी। अब ये राज्य और श्यामा जी स्वरूप, इसमें भी सार रूप में देखें तो श्यामा जी कौन है? श्री राज जी की ही आनंद स्वरूप श्यामा जी है। तो श्यामा जी स्वरूप भी राज्य के अंदर की ही आनंद है, इसलिए आनंद कंदम, आनंद कंदम, कंदम मतलब छुपा हुआ। कहां छुपा हुआ? श्री राज्य के अंदर ही छुपा हुआ आनंद, जिसको स्वरूप के रूप में प्रकट करते समय श्यामा जी महारानी है। इसीलिए श्यामा श्याम कहे ना, अथवा श्याम अथवा श्री कृष्ण जी कहे, तो श्यामा जी शक्ति, आनंद शक्ति भी उसी के अंदर है। उसी सार तत्व को पकड़ा करके ये तारतम का सार में अने श्री कृष्ण शब्द प्रयोग किया। तो श्री कृष्ण के अंदर स्त्री क्या है? श्री आनंद, आनंद स्वरूप श्यामा जी। तो श्री कृष्ण कहना और श्यामा श्याम कहना, श्री श्यामा, कृष्ण श्याम, श्यामा श्याम, श्री कृष्ण। और घर स्त्री धाम, घर में परम धाम कहा ना, तो ये चौथा चरण में देखिए तो, अपना बासा है निज धाम, हमारा वासस्थान, अपना घर निज धाम है।
घर श्री धाम, अपना वासा है निज धाम। अनि श्री कृष्ण, श्री कृष्ण मतलब श्री आनंद स्वरूप श्यामा जी और कृष्ण श्याम, तो श्यामा श्याम और श्री कृष्ण एक ही है, फिर भी मैं बोल रहा हूं। तो यही तारतम्य का सार है। तो इसका अर्थ देखिए, तो प्रकटवाणी 112 चौपाई संपूर्ण सिद्धांत का सार है, कहा ना। उस सार के अंदर भी एक एक चौपाई के एक एक चरण सूत्रवत रूप में है। प्रारंभिक भूमिका से ही बोल रहा हूं। तो एक तरफ हमें यहां सीधा सीधा शब्दार्थ और प्रसंग भावार्थ को समझते जाना है, और साथ में और गहराई से जो चिंतन करना चाहे तो इसी के अंदर पूरा सिद्धांत का सार तत्व हम किस तरह से दर्शन करें, समझें, उसको चिंतन करने का कुछ सूत्र भी यहीं से देखना होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखें तो दूसरी चौपाई में पूरा पढ़ूं तो अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार। हे ब्रह्म सृष्टियों, विचार करके सुनिए। अब जो कोई निज वतनी सिरदार, जो कोई भी निज वतनी परम धाम की सिरदार आत्मा हो, तो अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपने मतलब आत्माओं के अपने धनी श्यामा श्याम राज्य श्यामा जी है। अपना वासा है निज धाम, अपना वास स्थान मूल घर निज धाम परम धाम है। सीधा सार भाव ये है। लेकिन इसी को माध्यम बना करके सैया, सिरदार, निज वतनी ऐसे ऐसे शब्द आया, तो ये वास्तव में कौन है, तो स्वयं को उसमें पाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ भावनात्मक विषय प्रसंग के ऊपर भी हमने चिंतन करने का प्रयास किया है। तो आज का समय पूरा हुआ, तो ये दूसरी चौपाई और साथ में पहला चौपाई के शब्द को भी आधार बना करके कुछ हमने चिंतन किया। तो ये दूसरी चौपाई को दोहरा करके अभी हम विश्राम देंगे, फिर कल तीसरे चौपाई के अंदर प्रवेश करेंगे। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम, अपना वासा है निज धाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।